नमस्ते दोस्तों। आज अभिव्यक्ति में हम सुनेंगे कृष्णचंद्र की लिखी कहानी खट्टे अनार मीठे अनार। तो चलिए शुरू करते हैं। वह संसार में मेरा सबसे प्रिय मित्र था। उसका शरीर दुबला पतला था, कद छोटा था, रंग काला, गाल अंदर को पिचके हुए, होंठ बेहद स्याह। परंतु जब वह हंसता था तो उसके सारे चेहरे का रंग बदल जाता। गोल गोल काले बटन जैसे नेत्रों में साहस और चंचलता की चमक आ जाती थी और उसकी तेज हंसी का फव्वारा निरंतर अट्टहास में फूटता था, जैसे दीपावली की रात में काले स्याह आकाश पर कोई प्रज्वलित अनार प्रकाश फैला देता है। उसका नाम मुन्नू था। वह हमारे बाग के माली का बेटा था। उसकी आयु मुश्किल से 6-7 वर्ष की होगी, इतनी ही मेरी आयु होगी। हमारा बाग बहुत सुंदर था। उसमें जगह जगह छोटे छोटे फव्वारे थे, फूलों के खंड थे, ऊंची नीची घाटियां और ढलानें थीं। एक छोटा सा तालाब था जिस पर एक नन्हा सा पुल बना हुआ था, जिस पर सूर्यास्त के समय मेरी बड़ी बहन और उसका पति आते थे और उस पुल पर खड़े होकर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर उल्लुओं की तरह डूबते हुए सूर्य को चुपचाप देखा करते और मुंह से कुछ ना कहते। न जाने ये बड़ी उम्र के लोग डूबते हुए सूर्य में क्या देखते हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। हमारे बाग में कश्मीरी सेब थे और फ्रेंच एप्पल और कुल्लू के खट्टे मीठे सेब, सुनहरी खुबानियों के पेड़ थे और हरी हरी छाल वाले बेर जो पकने पर जगह जगह से ऊदे ऊदे हो जाते। उनकी छाल में दांत गड़ा दो तो उनमें से रक्त के समान लाल लाल रस निकलता था। वहाँ पर बबूगोशे थे और नाक और बटंग आलूचे, आलू बुखारे, शफ्तालू, चेरी और शहतूत। जब बसंत ऋतु आती तो इतने रंगों के फूल लेकर आती, इतने पक्षियों की चहकारें लेकर आती, इतने भंवरों की, शहद की मक्खियों और रंगीन तितलियों की उड़ान लेकर आती कि उन सब के पीछे भागना कठिन था। बहुत ही सुंदर बाग था हमारा। संसार का वह कौन सा वृक्ष था जो हमारे बाग में नहीं था। बस एक कमी थी, हमारे बाग में अनार का पेड़ नहीं था। छोटी छोटी खट्टी अनारियों के तो बहुत से वृक्ष थे, परंतु मीठे अनार का एक भी वृक्ष नहीं था। और जितने मीठे अनार थे सब राजा के बाग में थे। नहर में जो ऊपर से पहाड़ी चश्मों से आती थी और शहर के लिए पीने का पानी लाती थी और राजा जी के बाग के निकट से होती हुई जाती थी। नहाते नहाते जब मैं और मुन्नू राजा जी के कांटेदार जंगलों के पीछे मीठे अनारों को वृक्षों से लटकते हुए देखते तो हमारे मुंह में पानी भर आता। कैसे प्यारे प्यारे अनार थे वे, छिलका कैसा साफ और स्वच्छ, हल्की हल्की उदाहट अपने गालों पर लिए हुए वे अनार किस प्रकार हवा में झूलते और हंसते दिखाई देते थे। पहले तो अनार की डालियों पर बंद बंद कलियां फूटती हैं, फिर इन्हीं कलियों में केसरी रंग के फूल खिलते हैं, फिर इन फूलों के मुख पर छोटे छोटे चौकोर अनार लगते हैं और बढ़ते बढ़ते शहद के छत्तों के समान लटकने लगते हैं। फिर एक दिन डालियां खाली हो जाती हैं और हमें प्रतीत होता है कि जितने मीठे अनार थे सब राजा जी के महल में पहुंच गए। नहर में तैरते तैरते मैं और मुन्नू खाली वृक्षों को बड़ी लालसा से तका करते, क्या हमारे भाग्य में मीठे अनार कभी ना आएंगे। एक दिन जब मीठे अनार अपने यौवन पर थे, मुझसे ना रहा गया। मैं नहर में तैरते तैरते पानी की कलियां मुन्नू पर फेंकते हुए बोला, चलो राजा जी के बाग में चले, मीठे अनार तोड़ लाएं। मुन्नू डर गया, बोला, राजा जी बहुत मारेंगे। राजा जी कहाँ हैं बुद्धू, वे तो अपने महल में है। तो माली होगा, तुम्हें मालूम है ना राजा जी के बाग का माली कितना जल्लाद है, मेरा बाप कहता था। मैंने उसकी बात काट कर कहा, इस तपती दोपहर में माली कहाँ होगा, सो रहा होगा, मुझे तो कहीं नजर नहीं आता। किसी झाड़ी के पीछे छिपा हुआ बैठा होगा चुन्नू। मुन्नू ने अत्यंत रहस्यमय ढंग से कहा, तुम नहीं जानते हो, सभी माली ऐसा करते हैं। जब बाहर के लड़के बाग पर छापा मारने की कोशिश करते हैं तो मेरा बाप भी इसी प्रकार घात लगाकर बैठता है अपने बाग में। मैं सब जानता हूँ, वह बड़ी बुद्धिमानी से बोला। मैं नहर से निकलकर कांटेदार लोहे के जंगले के निकट आ गया और बोला, मुन्नू बड़े डरपोक हो यार, अंदर जाने से डरते हो। मुन्नू उचक कर किनारे पर आ गया और वह अपनी लंगोटी कसते हुए बोला, कौन डरता है, मैं या तुम, अंदर चलकर देखो। इतना कहकर वह 2 तारों को ऊपर नीचे खींचकर बाग के अंदर कूद गया। उसके पीछे मैं कूदा। जल्दी जल्दी हिरन के सामान चौकड़ियां भरते हुए हम दोनों एक ही पेड़ पर चढ़ गए
और अनार तोड़ तोड़ कर अपनी झोलियाँ भरने लगे। किंतु पहला अनार हमने झोली में नहीं डाला, उसे तोड़कर तुरंत दांत से काटा। मीठे अनारों का रस और उसके छिलके का कड़वापन, दोनों स्वाद एक ही वक्त में हमारी जीभ पर भर आए। परंतु वर्षों की लालसा ने कड़वेपन का स्वाद भुला दिया। होठों पर अनारों की मधुर मिठास बाकी रह गई। मैंने स्वाद लेते हुए कहा, वाह कितना मीठा है। इसके पश्चात पेड़ों की डालियां एक के बाद एक हिलने लग गईं। हमने इतने अनार तोड़ लिए जितने हमारी झोली में भी न आ सके। बड़ी लालसा से उन अनारों को तकते हुए हम पेड़ से उतरे। अभी कितने ही पेड़ पर बाकी रह गए थे और अभी सारा बाग उन अनारों से भरा पड़ा था। काश हमारी झोली भी उतनी बड़ी होती जितना बड़ा हमारा दिल था। चलो भाग चलें, मैंने सलाह दी। मुन्नू की दृष्टि दूसरे पेड़ पर पड़ी। उसने धीरे से कहा, चुन्नू देखो उस पेड़ के अनार कितने बड़े बड़े हैं। माली आ जाएगा। अरे माली की ऐसी की तैसी, मुन्नू बड़ी दृढ़ता से बोला। राजा जी आ जाएंगे। उत्तर में मुन्नू ने बड़े जोर से कह कहा लगाया। मुन्नू के होंठों को लहू लग चुका था। अब वह किसी राजा की परवाह करता? मुन्नू ने कहा, हम इन अनारों को इस झाड़ी के नीचे छिपा देंगे और उस पेड़ पर चढ़कर बड़े बड़े अनार तोड़ेंगे। हम दोनों नीलाधारी की झाड़ी के पीछे जाकर अपनी अपनी झोली की गांठ खोलकर अनार नीचे गिराने ही वाले थे कि एक जबरदस्त हाथ मुन्नू की गर्दन पर पड़ा और एक मेरी पीठ पर, और किसी ने जोर से हमें घुमाकर अपनी बलिष्ठ टांगों में जकड़ लिया। एक देव की तरह माली हमारे सिर पर खड़ा था। हम उसकी टांगों में जकड़े हुए थे और हमारी झोलियां अनारों से भरी हुई थीं। मैं और मुन्नू रोने लगे। कांटेदार जंगले के बाहर कैसी सुंदर नहर थी। उसका नीला चमकता हुआ पानी तिल करता हुआ निर्भयता और स्वतंत्रता से बह रहा था। माली ने हम दोनों को ले जाकर राजा जी की हवालात में बंद कर दिया। सारे शहर में आग की तरह यह खबर फैल गई, राजा जी के बाग में चोर घुस आए। उन्होंने राजा जी के मीठे अनार तोड़ लिए थे। सदियों से किसी की यह हिम्मत न हुई थी कि राजा जी के मीठे अनारों की ओर आंख उठाकर भी देखे। लालसा हरेक के मन में थी, साहस किसी के हृदय में न था। एकदम ये कैसे हो गया? लोग विस्मित थे और झुंड के झुंड हमें देखने के लिए आने लगे। हमें देखकर और भी अचंभा प्रकट करने लगे। दो छोटे छोटे बच्चे, नंग धड़ंग बच्चे, एक लंगोटी पहने हुए, दूसरा खाकी निक्कर पहने हुए। ये दुर्बल और कोमल बच्चे, इन्होंने मीठे अनारों पर हाथ डाला था। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। अब तीसरा पहर जाने लगा तो हवालात का लोहे का द्वार शोर मचाता हुआ खुला और मेरे पिताजी मेरी रोती बिलखती हुई माँ को लेकर हवालात में प्रविष्ट हुए। मेरी माँ ने लपक कर मुझे अपनी छाती से लगा लिया और सिसक सिसक कर रोने लगी और मेरा मुंह चूमने लगी। मैं रोने लगा, मुन्नू भी। मेरे पिताजी ने मेरी उंगली पकड़ी और बोले, चलो घर चलो। मैं अपने पिताजी के साथ हौले हौले चलने लगा। यकायक मुन्नू दौड़ता हुआ आया और मेरे पिताजी की टांगों से लिपट गया। चाचा जी मुझे भी ले चलो चाचा जी। मेरे बाप ने पलटकर मुन्नू को एक लात जमाई। मुन्नू धड़ाम से हवालात के ठोस फर्श पर जा गिरा। वह फिर उठा। इस बार मेरी माँ ने उसे जोर का तमाचा जमाया और बोली, बदमाश, हमारे बच्चे की आदत बिगाड़ता है, उसे बुरी बुरी बातें सिखाता है। मैंने तुझे इसी दिन के लिए कहा था। मेरे पिताजी डांटते हुए कहने लगे, अपने बच्चे को बुरी संगत से बचाए रख, इसे इन कमीनों के साथ मत खेलने दे। परंतु तू कहाँ मेरी बात सुनती है? थानेदार बोला, डॉक्टर साहब, आप राजा जी का इलाज करते हैं इसलिए आपके बच्चे को छोड़ दिया, वरना आप जानते हैं राजा जी के बाग में कुछ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। मैं जानता हूँ। मेरे पिताजी बड़ी बेबसी से बोले, आपकी बड़ी कृपा है थानेदार साहब, आगे से मैं खुद ख्याल रखूँगा। मेरे पिताजी मुझे लेकर चले आए। हवालात का लोहा द्वार मुन्नू के लिए बंद हो गया। शाम ढले मुन्नू भी वापस आ गया। माली की तो हिम्मत ना पड़ी थी, परंतु मुन्नू की माँ अपने चांदी के कड़े गिरवी रखकर 10 रुपये लेकर थानेदार के पास गई और उससे अपना बच्चा छुड़ा लाई। जब मैंने मुन्नू को देखा तो वह उस समय अपने झोपड़े से कुछ दूर गुलाब की एक झाड़ी के निकट आश्चर्यचकित खड़ा कुछ सोच रहा था। मैं खुशी के मारे भागता हुआ उसके पास गया और उससे कहने लगा, आओ मुन्नू खेलें। मुन्नू चुप रहा। मैंने कहा, आओ शर्त बंधते हो, अगर तुम आड़ू के उस आखिरी फगुनी तक पहुंच जाओ तो मैं तुम्हें 4 पैसे दूंगा। 4 पैसे? 4 पैसे? 4 पैसे तो बहुत होते हैं।
मुन्नू के नेत्रों में लोभ और प्रसन्नता की एक चमक एक क्षण के लिए उत्पन्न हुई। वह भी अनुभव करना चाहता था। मुन्नू को भी ज्ञान था कि वह मुझसे कहीं तेजी से वृक्ष की आखिरी फुनगी तक पहुंच सकता है। वह पैसे तो जैसे उसकी जेब में ही थे, परंतु वह खुशी की खिलखिलाती हुई चमक केवल एक क्षण के लिए मुन्नू की आंखों में पैदा हुई, दूसरे क्षण यकायक बुझ गई। मुन्नू ने इनकार में सिर हिला दिया। मुन्नू, मुझे मालूम है कि इस पेड़ की डाल पर 2 नाशपातियां सुनहरी हो गई हैं। आओ उनको चलकर हथिया लें। एक मैं लूँगा, दूसरी तुम्हें दूंगा। सच। मुन्नू ने फिर धीरे से इनकार में सिर हिला दिया। देखो मुन्नू, शाम जा रही है। सुंदर तितलियां फूलों में छिपने की जगह ढूंढ रही हैं। आओ तितलियां पकड़ें। ढेर सारी तितलियां पकड़ेंगे, अब वे उड़ न सकेंगी। मुन्नू ने फिर अस्वीकृति में सिर हिला दिया। मैं तुम्हें 2 बांटे दूंगा। आओ ना, मेरे साथ खेलो। मैंने बहुत संकोच से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और उससे कहा, क्यों मुन्नू, मेरे साथ क्यों नहीं खेलोगे? क्या तुम मेरे मित्र नहीं हो? मुन्नू का हाथ जरा सा आगे बढ़ा, फिर वापस अपने स्थान पर चला गया। उसके गले का कंठा 2-3 बार जैसे उसकी दुबली पतली गर्दन के अंदर रगड़ खाते हुए ऊपर नीचे हुआ, फिर अपनी जगह स्थिर हो गया। उसने बड़ी कठिनाई से अपने रूंधे हुए गले से कहा, नहीं चुन्नू, तुम डॉक्टर के लड़के हो, मैं माली का लड़का हूँ। मेरी तुम्हारी कैसे दोस्ती? इतना कहकर वह रोता हुआ मुड़ा और अपने झोंपड़े के भीतर चला गया। दोस्तों, ये अंत था इस कहानी का। साथ जुड़े रहिए एक और नई कहानी के लिए।